Welcome guys to another video. My name is Rahul Rohila and you're watching Learn Hutke series on Maths 101 channel. तो आज हम डिस्कस करने वाले द मोस्ट इनसेन खतरनाक मॉड्यूलर अरिथमेटिक प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम केम इन INMO Indian National Maths Olympiad 2012. So let's start with the problem. So what does the problem say? The problem says let P1 less than P2 less than P3 less than P4 and Q1 less than Q2 less than Q3 and less than Q4 be two set of prime numbers such that P4 minus P1 is 8, okay, and Q4 minus Q1 is also 8. Suppose that P1 is greater than 5 and Q1 is also greater than 5. Prove that 30 divides P1 minus Q1. Okay, so this was a INMO problem which came in the year 2012. The reason I say this is the most insane modular arithmetic problem is because I'm going to be using modular arithmetic. If you have not watched the lectures, make sure you watch the lectures. I come live daily at 6 p.m. and I've given 2 lectures on modular arithmetic. So make sure you watch that if you have not. तो यार इसमें हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक यूज करने वाले हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक का. ठीक है, सबसे पहले नोटिस P1, P2, P3 and P4. P1 is less than P2, P2 is less than P3 and P3 is less than P4, है ना. और P4 और P1 के बीच में डिफरेंस कितना है? 8 का, है ना. तो ये कब हो सकता है? तो अगर P4 माइनस P1 का डिफरेंस है 8, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल होगा ना कि जब हर प्राइम नंबर P1, P2, P3 और P4 इनके बीच में, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव जा रहे हैं. मतलब अगर P1 हो गया पहला नंबर, उसमें 2 ऐड कर दो, अगला प्राइम नंबर आ जाएगा, फिर 2 ऐड कर दो, फिर अगला प्राइम नंबर आ जाएगा. तो मतलब मैं P4 को क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट P4 एज P1 प्लस 8. ठीक है, तो अगर एक मैं सेट बनाऊं ऑफ प्राइम नंबर्स जिसमें P1, P2, P3 और P4 की वैल्यूज आ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ P1, तो वो क्या होंगी? एक वैल्यू हो सकती है P1 स्टार्टिंग वैल्यू, लास्ट वैल्यू मुझे पता है कि भाई P4 की वैल्यू होगी P1 प्लस 8. और बीच में क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? एक वैल्यू आ सकती है P1 प्लस 2, एक आ सकती है P1 प्लस 4, एक आ सकती है P1 प्लस 6 एंड लास्ट वैल्यू इज P1 प्लस 8. तो मेरे पास ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज आ गई हैं. आई हैव सम सेट ऑफ वैल्यूज जिसमें से ये प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, है ना. P1, P2, P3, P4 प्राइम नंबर्स हैं. वो प्राइम नंबर्स इस सेट से होंगे. दिस इज माय फर्स्ट लॉजिक. ऐसा लॉजिक क्यों हुआ? क्योंकि P4 बाउंडेड है. P4 को मैंने क्या बोला? इट इज इक्वल टू P1 प्लस 8, है ना. तो मतलब अगर ये P1 है, ये P1 प्लस 8 है और P2 और P3 इनके बीच में है, तो अगर इनके बीच में है तो यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो अगला ऑड नंबर ये होगा, अगला ऑड नंबर ये होगा, अगला ऑड नंबर ये होगा. और प्राइम नंबर्स ऑड ही होते हैं यूजुअली, है ना. और हमें गिवन है P1 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब ऑड ही होगा, है ना. अब मुझे निकालना है कि इसमें से कितनी पॉसिबिलिटीज है. यहां पे तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई? 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज मेरे पास आ गई हैं. इनमें से सिर्फ 4 ही पिक करनी है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इन सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड करूंगा. ठीक है, अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर लेता हूं, लेट्स से मैं कुछ प्राइम नंबर्स यहां पे लिख लूं 5 से बड़े, लाइक 7, 11, 13, 17, 19, 23, देन ओके फाइन, इतना चलेगा. अगर मैंने इन नंबर्स को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या क्या आता है? लेट्स से इफ आई डिवाइड दीज नंबर्स बाय 3, अगर मैंने इन नंबर्स को डिवाइड किया 3 से तो रिमाइंडर क्या क्या आता है? यहां पे रिमाइंडर आएगा 1, यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा 2, यहां पे रिमाइंडर 1, यहां पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा, यहां पे रिमाइंडर 1, यहां पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा. तो मतलब बेसिकली अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर ले रहा हूं यहां पे P1 अगर मैं लेता हूं, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट विद आइदर 1 और
2 mod 3, है ना? या तो वो 1 होगा या फिर वो 2 होगा. गिव मी अ मिनट. या 1 और 2 mod 3. ठीक है. अगर इसमें से मैं एक केस लेता हूं, पहला केस मान लीजिए P1 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 mod 3. इसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस बेसिकली इज कि भाई P1 minus 1 इज डिविजिबल बाय 3. यस और नो? तो उसका मतलब क्या है? अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूं तो वो नंबर भी डिविजिबल होना चाहिए, है ना? अगर आप देखेंगे, अगर P1 minus 1 लेट्स से 12 है, ठीक है, तो 12 plus 3 15 विल बी डिविजिबल बाय 3. तो अगर मैं कोई भी नंबर में डिवाइजर ऐड करूंगा वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा. तो अगर इस नंबर में मैंने 3 ऐड किया, मेरे पास क्या आ जाएगा? P1 minus 1 plus 3 which is P1 plus 2. दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3, है ना? और क्या कर सकते हैं हम यहां पे? दोबारा 3 ऐड कर लो. इसमें 3 ऐड किया तो इफ आई ऐड 3 टू दिस, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट P1 plus 5. फिर दोबारा 3 ऐड कर लो, आई विल गेट P1 plus 8. सो ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. P1 minus 1 से लेकर, या starting off with P1 minus 1, P1 plus 2, P1 plus 5 and P1 plus 8. All of them are divisible by 3. लेकिन मेरा जो सेट है, सेट में कौन कौन से नंबर्स हैं? सेट में तो यही नंबर्स हैं. अगर मैंने बोल दिया कि भाई P1 plus 2 डिविजिबल बाय 3 है, तो इट विल नॉट बी प्राइम, है ना? अगर मैंने बोल दिया कि भाई P1 plus 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो P1 plus 8 भी क्या हो जाएगा? नॉट प्राइम. ये भी नॉट प्राइम हो जाएगा. तो फिर तो मेरे सेट से सारे नंबर चले गए. मुझे 4 तो एटलीस्ट नंबर चाहिए जिससे मैं डिफाइन कर सकूं P1, P2, P3, P4. लेकिन मैंने प्रूफ कर दिया कि 2 नंबर्स क्या हैं? 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. तो मतलब ये जो मेरा एजम्पशन है कि P1 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 mod 3, ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. तो अगर ये गलत है तो चेक करते हैं दूसरा क्या है कि यार P1 हो सकता है कॉन्ग्रुएंट विथ 2 mod 3, राइट? अगर P1 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 2 mod 3, इसका मतलब P1 minus 2 इज डिविजिबल बाय 3, है ना? इसमें 3 ऐड कर दो तो और कौन सा नंबर आएगा? P1 plus 1. फिर 3 ऐड कर दो, P1 plus 4. फिर 3 ऐड कर दो, P1 plus 7. फिर 3 ऐड कर दो, P1 plus 10. P1 plus 10 तो बाहर है अपने सेट से. हमें बस देखना है इस सेट में से कितने नंबर्स अवेलेबल नहीं होंगे. तो यहां पे सिर्फ एक ही नंबर आया, P1 plus 4, कि भाई ये नंबर प्राइम नहीं होगा. ठीक है. अब यार प्राइम नंबर्स हैं, उनको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी तो होगी ना. या तो वो रिमाइंडर 1 देगा या रिमाइंडर 2 देगा. अगर रिमाइंडर उसने 1 दिया तब प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमारे सेट से नंबर्स चले जाएंगे. तो अगर हमने रिमाइंडर 2 लिया तो सिर्फ एक ही नंबर जा रहा है सेट से. तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन? दिस बेसिकली मीन्स कि जो बचे हुए नंबर्स हैं, दोज नंबर्स आर वेल एंड गुड, उनको हम यूज कर सकते हैं. एक नंबर हो गया P1, ठीक है. अगला P2 को मैं क्या लिख सकता हूं? P1 plus 2. P1 plus 4 तो हटा दो, इसको हटा दो यहां से. तो P3 को मैं क्या लिख सकता हूं? P1 plus 6. और अपना P4 क्या है? P1 plus 8. मैं इनको ऐसे क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज ऑल दीज प्राइम नंबर्स आर फॉलोइंग दिस इनइक्वालिटी. एक से बड़ा एक से बड़ा एक से बड़ा एक. ठीक है. तो भाई हमने कुछ तो डिफाइन कर दिया. अब आगे चलते हैं. ठीक है, लेट्स गो अहेड. अब क्या करेंगे? द नेक्स्ट स्टेप विल बी, हम इन सब सारे नंबर्स को 5 से डिवाइड करेंगे. वी विल डिवाइड ऑल दीज नंबर्स बाय 5. कौन कौन से नंबर्स? एक तो है मेरा P1, दूसरा नंबर है P1 plus 2, तीसरा नंबर है P1 plus 6 एंड P1 plus 8. यही 4 बचे. P1 plus 4 तो चला गया. तो अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरे पास ये रिजल्ट आया. अब मैं क्या करूंगा? आई विल डिवाइड दिस विद 5.
तो मॉड्यूलो 5 लेते हैं। एक बार मैं प्राइम नंबर्स लिख लूँ, लेट मी राइट सम प्राइम नंबर्स, मैंने पीछे लिखे हुए थे, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 3, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 भी आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। तो मेरे ख्याल से क्या क्या रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है ना? तो अगर मैंने कोई भी नंबर को, मान लीजिए P1 को डिवाइड किया 5 के साथ, मॉड 5 लिया, तो पॉसिबिलिटी रिमाइंडर्स की क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 भी आ जाएगा। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर्स इज 0, 1, 2, 3 एंड 4, मॉड 5। ठीक है। अब क्या करें सर? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बेटा द नेक्स्ट स्टेप इज सारी वैल्यूज पुट करके देखो। देखो 0 तो हो नहीं सकता, फिर तो आ जाएगा कि भाई नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो इसको तो हटा दो। तो बचा क्या? 1, 2, 3, 4 है ना? 1, 2, 3, 4। तो एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं 2, ठीक है, लेट मी टेक 2। मैंने क्या किया, मैं नंबर्स को डिवाइड करूंगा 2 से। मान लीजिए अगर P1 इज कॉन्ग्रुएंट विद 2 mod 5, ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? यहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा कि जो P1 माइनस 2 है दैट इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो 5 ऐड कर दिया तो आ जाएगा कि भाई P1 प्लस 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। फिर से 5 ऐड कर दो, आ जाएगा P1 प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 5। तो मतलब ये नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ये तो नहीं चाहिए हमें, दिस विल बी रॉन्ग, है ना? तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब क्या करें? ये वाला केस रिजेक्ट कर देंगे। वी विल रिजेक्ट दिस केस बिकॉज अब हमारे पास 4 ही नंबर्स बचे हैं, हमें चारों का यूज करना है। अब चलते हैं दूसरे केस पे। लेट्स गो टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 सेज कि भाई P1 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 3 mod 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई P1 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या है? 5 ऐड कर दो, आ जाएगा P1 प्लस 2 डिविजिबल बाय 5। तो अब तो ये वाला नंबर आ गया। ये वाला नंबर तो हमारे सेट में है, इसको हम नहीं खो सकते। अगर ये चला जाएगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज आई विल से कि भाई ये वाला भी नहीं चलेगा, दिस विल ऑल्सो नॉट वर्क। चलते हैं भाई अगले पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज बेसिकली 3 तो ले लिया ना हमने, तो 3 इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, 2 इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। 4 देखते हैं। अगर मान लीजिए P1 इज कॉन्ग्रुएंट विद 4 mod 5, ठीक है, इसका मतलब क्या है? P1 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या है? 5 ऐड कर दो, आ जाएगा P1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 5। फिर से 5 ऐड कर दो, P1 प्लस 6 इज डिविजिबल बाय 5। अरे बाप रे, हमारा नंबर फिर से आ गया। ये नंबर हम नहीं खो सकते। अगेन हमारे पास 4 ही बचे हैं, तो हम ये चारों नहीं खो सकते, तो ये भी वर्क नहीं करेगा। तो बचा क्या है जो हमने स्टार्टिंग में यूज नहीं किया था? द थिंग दैट वी लेफ्ट इन द स्टार्टिंग वॉज 1। ये भी वर्क नहीं कर रहा है। 1 विल वर्क, लेट्स सी हाउ। हम निकालते हैं P1 विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ 1 mod 5, है ना? तो P1 माइनस 1 विल बी डिविजिबल बाय 5। इसमें 5 ऐड कर दो, तो आ जाएगा P1 प्लस 4। वो तो हमने पहले ही छोड़ दिया था, वेरी गुड। फिर से 5 ऐड कर दो, P1 प्लस 9। तो हमारे कोई भी नंबर्स नहीं जाने वाले। हमारी ये चारों नंबर्स दे आर सेफ, दे विल नॉट गो एनीवेयर। तो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू वर्क। मतलब क्या है इस बात का कि भाई अगर मैंने P1 को डिवाइड किया 5 के साथ तो रिमाइंडर क्या आता है? 1। पहले हमने क्या देखा कि अगर मैंने P1 को डिवाइड किया 3 के साथ तो रिमाइंडर क्या आता है? 2। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? हमारे पास रिजल्ट आ गया कि भाई जो मेरा P1 है दैट इज कॉन्ग्रुएंट विद 2 mod 3। यस,
और आ गया P1 इज कॉन्ग्रुएंट विद 1 mod 5। ठीक है, अगर मैं कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा, अगर वो प्राइम नंबर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, उसको 2 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो कैन आई से दैट P1 इज कॉन्ग्रुएंट विद 1 mod 2, है ना। अब फैसले की घड़ी अब आई है। अब मेरे पास ये तीनों चीजें आ गई। अब मैंने ये तीनों चीजें क्यों ली हैं, हमें अल्टीमेटली बताना है कि अगर ये 30 से डिविजिबल है कि नहीं है। 30 क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो मेरे को P1 की डिविजिबिलिटी 3 के साथ ही पता लग गई, 5 के साथ ही पता लग गई, 2 के साथ ही पता लग गई। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो प्राइम नंबर होना चाहिए, जो जिसको 30 डिवाइड कर सके, मतलब एक नंबर प्राइम नंबर जिसको अगर मैं 30 मतलब P1 माइनस Q1 अगर डिवाइड करूं, मतलब P1 माइनस Q1 शुड बी डिविजिबल बाय 30। इसका मतलब ऑब्वियसली सबसे पहली तो बात आती है कि भाई P1 शुड बी ग्रेटर देन 30, है ना। अगर 30 से बड़ा नहीं होगा तो ये तो कुछ नेगेटिव चला जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या देखना है, 30 से बड़े प्राइम नंबर्स एक बार देख लो कौन कौन से हैं। मान लीजिए मेरे पास है 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47। चलो, दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टॉप। यहां पे अगर आप देखोगे 31 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 के साथ, रिमाइंडर क्या आता है 1, तो दिस विल नॉट वर्क, है ना। 37 को डिवाइड करो 3 के साथ, रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 1, दोबारा से 1 ही आ रहा है रिमाइंडर। 36 आ जाएगा, 36 इज डिविजिबल बाय 3, तो 37 के केस में 1 आएगा रिमाइंडर, तो ये भी नहीं चलेगा। हमें ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जिसमें रिमाइंडर 2 आए। 41 देखो, 41 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 के साथ, 3 इंटू 13 इज 39, यहां पे रिमाइंडर 2 आ रहा है ना। अगर मैंने 41 को डिवाइड किया 3 के साथ तो इट विल वर्क। 5 के साथ देख लो, 8 5 40 होता है, तो ये भी आ रहा है। और किसके साथ देखना है हमें, 2 के साथ देख लो, 2 के साथ क्या आ रहा है, 1 mod 5, है ना। तो अगर मेरे पास एक ऐसा प्राइम नंबर आ गया जो ये तीनों कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, अब इसको 30 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। इसको क्या करते हैं हम, 30 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। तो 41 विल बी कॉन्ग्रुएंट विद 41 will be congruent with 11 mod 30, है ना। 11 minus 41 minus 11 is 30, which is divisible by 30, है ना। ये केस मैंने P1 का लिया था। देखो, जो मेरा P1 P2 P3 P4 है और Q1 Q2 Q3 Q4 है, दोनों सेम प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। Q1 is less than Q2, less than Q3, less than Q4, और Q4 minus Q1 is also less equal to 8, है ना। तो मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर आ रहा है 41 जो सेटिस्फाई कर रहा है ये सारी इनइक्वालिटीज, ठीक है, मतलब P1 could easily be 41, है ना। तो उसको अगर मैंने 30 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ रहा है 11, तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि भाई जो मेरा P1 होगा that will be congruent with 11 mod 30. Very important step. P1 will be congruent with 11 mod 30. अब क्योंकि P1 और Q1 सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो Q1 भी क्या आएगा, Q1 will also be 11 mod 30. और अगर आपको कॉन्ग्रुएंस की एक प्रॉपर्टी याद हो, इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, क्या प्रॉपर्टी थी भाई, अगर A is congruent with B mod M and C is congruent with D mod N, then A minus C is congruent with B minus D mod N. तो वो प्रॉपर्टी हम यहां यूज करेंगे, हम बोलेंगे भाई P1 minus Q1 will be congruent with 11 minus 11 mod 30. मेरे पास आ जाएगा P1 minus Q1
is congruent with 0 mod 30. Question is solved. This was my attempt on INMO 2012 modular arithmetic question. Very interesting question, insane question. Let's meet again very soon. Bye bye. Take care, guys. And also, if you want to follow and study more about Olympiad, do more questions, prepare for IOQM or INMO or other Olympiads, don't forget to use my code Rohila10 to get a 10% off to get Unacademy subscription, where I'm going to launch courses for studying and preparation of Olympiad. See you very soon. Bye bye. Take care.